वही जो करते कहते और सुनते आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और हम लोग कर रहे हैं मैथ 9 क्लास सर्कल चैप्टर नंबर 10, और उसके 10.5 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन 10.5 से पहले उसका एक थ्योरम है, उसी थ्योरम के बेस पे ये पूरा एक्सरसाइज है। और ये थ्योरम बहुत ही अच्छा है, बहुत जगह 10 क्लास में भी आता है। ये 10 क्लास के भी मैथ में कई जगह इसका यूज़ में है, 9th में तो है ही है, 10 में भी बहुत जगह है, और भी बहुत जगह टेस्ट में, जितने भी टेस्ट में जाएंगे मैक्सिमम टेस्ट में इसका इस तरह के सवाल इस थ्योरम के बेस पे सवाल आते रहते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा थ्योरम है, ध्यान से देखिए। और मैं इसको सवाल लिखा हुआ, थ्योरम लिखा हुआ, मैं पढ़ के सुनाता हूँ इसे। इस थ्योरम को करके दिखाता हूँ मैं। क्या दे रखा है? थ्योरम 10.8 NCERT के बुक में दे रखा है। थ्योरम है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक आर्क से सर्किल के सेंटर पे जितना एंगल बनता है, उस आर्क से सर्किल के रिमेनिंग पार्ट में अगर कोई एंगल बनेगा तो उसका वो डबल होगा, सेंटर वाला एंगल डबल होगा। ठीक है, तो एक फिगर मैं बनाता हूँ, उस फिगर से मैं समझाता हूँ। जैसे ये एक सर्कल है हमारा, और एक आर्क ले लेते हैं, ये AB ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक सेंटर ले लिया, इस पे यहाँ एक इस आर्क से ये एंगल बन रहा है सेंटर पे O पे। इसी आर्क से बाकी आर्क पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी कोई एंगल बनेगा, ये जैसे यहाँ पे C ले लेते हैं, तो ये जो एंगल होगा, सेंटर वाला जो एंगल होगा, इस एंगल का डबल होगा। एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल इन द अल्टरनेट आर्क। जो सेंटर पे एंगल बनेगा, जो अल्टरनेट आर्क में बनेगा, कंपेयर करेंगे तो सेंटर का एंगल डबल होता है आर्क पे बने हुए एंगल का। ठीक है, ये एक हम लोगों ने फिगर बनाया है, इसके कई सारे फिगर्स हो सकते हैं, तो मैं उस फिगर को बाद में दिखाता हूँ। पहले मैं इसी से प्रूव करके बताता हूँ। कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आ गया थ्योरम? इस थ्योरम को मिटाता हूँ और प्रूव करके इसको दिखाता हूँ कि सेंटर का एंगल किसी आर्क से बनता है, वो डबल अल्टरनेट आर्क में बनने वाले एंगल का होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे O है, यहाँ पे C है, इसको ज्वाइन कर देंगे और इसको इस तरह से पास कर देंगे। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये इस तरह से आ जाएगा। मान लो ये D ले लिया हमने यहाँ तक। ठीक है, एक एंगल यहाँ पे देख लेते हैं और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है ऐसे, ठीक, बाहर की तरफ। अभी मैं दिखाता हूँ क्या है। हम लोग जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं क्या, कि एक ट्रायंगल में ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल जो है अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। ये पहले से हम लोग जानते हैं, उसी थ्योरम को लगा के इसको प्रूव करने जा रहे हैं। पहले लिखते हम लोग गिवन, क्या दे रखा है गिवन में, एन आर्क AB। इसको ऐसे आर्क का नोटेशन को ऐसे दिखाते हैं, आर्क बना देते हैं। एन आर्क AB सबटेंड एंगल AOB at center and angle ACB on the remaining part of circle। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है इसको,
हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल इसका डबल होगा, सेंटर का एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट का बनने वाला एंगल का डबल होगा। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन है छोटा सा, ज्वाइनिंग AO and produced to D, यानी AO को मिलाया और उसको आगे बढ़ा दिया D तक। कितनी बात सुन में? अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक, क्या है? इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC, ये एक ट्रायंगल देख रहे हैं हम लोग, इसमें OA OC के बराबर होगा क्योंकि दोनों ही रेडियस है, दोनों ही रेडियस है। सो OA इज इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और अगर ये ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है तो इस ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। कितनी बात सुनिए? और जितने साइड इक्वल होते हैं उतने एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर ये OA OC के बराबर है तो ये जो एंगल, मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, इक्वल साइड हैव इक्वल अपोजिट एंगल। तो हम लोग दिखा रहे हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन 1। रीज़न लिख रहे हैं इक्वल साइड हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। ठीक है ना, इक्वल साइड हैव इक्वल अपोजिट एंगल। कितनी बात सुन में? आगे चले हम लोग। सो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। इसी तरह से दूसरी तरफ चलते हैं हम लोग। सिमिलरली यहाँ पे एंगल 3 लेते हैं और यहाँ एंगल 4 लेते हैं। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली इन ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल OBC में एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि OB OC के बराबर होगा, दोनों ही रेडियस है। जब दोनों साइड इक्वल हो तो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, और दोनों आइसोसेलेस है तो दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, वो 3 और ये 4 इक्वल हो जाएंगे। तो ये दूसरा इक्वेशन हम लोग लिख लिया सिमिलरली करके। ठीक, आगे चले हम लोग। आगे दे रखा है ये एंगल 5 जो है, इसको ले लेते हैं एंगल 5। ठीक है, इधर से मिटा दूं मैं, आ रहा समझ में? ठीक है, इतना तो आ गया। अब इसको मैं मिटाता हूँ इधर से और आगे चलता हूँ मैं। ये सब तो लिख ही रखा है। क्या बताए इसमें हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC, ये ट्रायंगल देखिए AOC। ये जो एंगल होगा 5, एंगल 5 जो है ना एक्सटीरियर एंगल होगा। इस तरह से एक्सटीरियर एंगल है ये यहाँ पे जो है ना 5 है, और यहाँ पे तो 2 है, यहाँ 1 है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है। तो इन ट्रायंगल AOC एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। कैसे? एक्सटीरियर एंगल, रीजन है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये रीज़न है इसका। अब देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था,
तो हम लोग 1 को 2 भी लिख सकते हैं, 2 को 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 को 1 में चेंज कर देते हैं। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 तो है ही है, एंगल 2 को एंगल 1 कर दिया, ये भी एंगल 1, ये भी एंगल 1, एंगल 5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 के बराबर हो गया। ये थर्ड इक्वेशन होगा, ठीक है ना। और ठीक इसी तरह से इन ट्रायंगल BOC, ये ट्रायंगल लेंगे और इस एंगल को 6 ले लेते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली इन ट्रायंगल BOC एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है ना। और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3 कर लिया, ये ट्वाइस ऑफ एंगल 3 कर लिया, ये हमने फोर्थ इक्वेशन बना लिया। रीजन एज अबव था, ठीक। अब क्या बताया कि एंगल थर्ड, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को प्लस कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो 3 में दे रखा है एंगल 5 और 4 में दे रखा है एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 3। 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे और ब्रैकेट में आ जाए एंगल 1 प्लस एंगल 3, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल 5 प्लस एंगल 6 हो गया। एंगल 5 एंगल 6 को प्लस करते हैं, यहाँ देखिए, इस पे देखिए, एंगल 5 एंड एंगल 6 को दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा इस तरह से AOB आ जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे एंगल AOB और ये 2 तो बाहर था ही था, और एंगल 1 एंगल 3 को प्लस करेंगे, ये एंगल 1 एंगल 3 इसको प्लस कर देंगे तो ACB हो जाएगा, ये एंगल ACB हो गया। क्या समझ में आया, ये हमारा आ गया। सेंटर पे जो एंगल बनता है AOB, अल्टरनेट पार्ट में जो बनता है एंगल उसका डबल होता है, ये हमारा आ गया एंगल AOB ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया, सब समझ में आ गया। बहुत ही अच्छा थ्योरम है, एक तो एग्ज़ाम पॉइंट से भी अच्छा इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा ये है कि इसके बहुत जगह एप्लीकेशंस हैं, कई जगह इसको क्वेश्चन करते हैं। फिगर हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, फिगर इसके और भी कई तरीके बनाने के, तो हम एक दो फिगर बना देते हैं उनको समझने के लिए। ये थ्योरम समझ में आ गया, आगे चले पीछे चले, कोई डाउट तो नहीं। चलो इसे मिटाते हैं और इसके दूसरे फिगर्स को हम लोग बनाते हैं। क्या दे रखा है ये हमारा, जैसे ये जो एंगल है इसको सेंटर का एंगल है वो अल्टरनेट का है। अगर मैं ऐसा सर्कल बनाऊं और ये सेंटर ले लूं, ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर हो गया, लेकिन ये जो एंगल है वो सेंटर पे बन रहा है, और इसी के अल्टरनेट सेगमेंट में एक एंगल बना लेंगे ऐसे, जैसे ABO और ये C ले लिया। तो ये एंगल कितना होगा, इस वाले एंगल का आधा होगा, जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका आधा होगा ये एंगल, ठीक है ना। लेकिन सेंटर पे यहाँ तो 180 का एंगल बन रहा है, तो यहाँ कितने का बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये हमारा 90 का होगा। वैसे ये जो डायमीटर है ये सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और जो अपर पार्ट है वो सेमी सर्कल है। क्या, सेमी सर्कल। तो हम लोग क्या कहेंगे, एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल, ठीक है ना। सेमी सर्कल में जो एंगल होता है हमेशा ही राइट एंगल होगा। ये 180 है, ये इसका आधा है। हम लोग ये वाला जो एंगल है ये 180 से कम है, क्या 180 से कम है, तो ये एंगल 90 से कम होगा, ठीक है ना। जो ऊपर वाला एंगल होगा वो 90 से कम होगा। ये फिगर ऐसे भी बन सकता है, ये फिगर हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है ना। दिख रहा है,
ग्रीन कलर है ये, आ रहा है ये ग्रीन कलर आ रहा कि नहीं आ रहा इसमें? ये है, ये सेंटर है हमारा। अगर हम लोग यहाँ से ऐसे ले लें, ये एंगल इधर से, तो ये 180 से ज़्यादा हो गया। और ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल इसका आधा बनेगा, यानी ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ये 180 से ज़्यादा है तो इसका आधा 90 से ज़्यादा होगा तो ये ऑब्ट्यूज होगा। ये राइट एंगल हो गया और ये एक्यूट एंगल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 180 से कम था। ठीक है, तो यहाँ पे बन रहा है एक्यूट एंगल, यहाँ पे बन रहा है राइट एंगल, और यहाँ से बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। ये इस कोई भी फिगर हो सकता है इस तरह का, ऐसे वेरिएशन ऑफ द फिगर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, यहीं पे रहने देते हैं। आगे इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक पॉइंट्स और बता रखा है, वो हम कल ही करेंगे अगले क्लास में। ठीक है ना, बंद कर दें।